हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज का जो पैटर्न है वो भी एक मेरी सब्सक्राइबर ने ही रिक्वेस्ट किया था और ये बेबी स्लीपिंग बैग पे था पैटर्न। तो इसकी फ़ोटो मैं आपको शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन पैटर्न हमने कैसे बनाना है चलिए वो हम अभी सीखते हैं। इस पैटर्न के लिए हमें जो स्टिचेस चाहिए, जो फंदे चाहिए, वो 8 के मल्टीपल में और 6 एक्स्ट्रा, 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 6 हमने एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 8 और 6 14 फंदे लिए हैं, 16 स्टिचेस लिए हैं। और देखिए ये हमारी राइट साइड है और सबसे पहले हम जो उसमें बॉर्डर बना था वही बॉर्डर भी हम बनाएंगे। तो बॉर्डर के लिए हमने क्या करना है, देखिए पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, धागा आगे की तरफ है। अब अगला फंदा उल्टा बुनेंगे। ये पैटर्न मैंने आपको पहले भी बताया है, तो थोड़ा हम इसे फास्ट कर लेते हैं। देखिए पहले एक फंदे को स्लिप करेंगे, ये हमारी फ्रंट साइड है, एक फंदे को उल्टा बुनेंगे और धागा हमारा आगे ही रहेगा। स्लिप 1, पर्ल 1, स्लिप 1 विद yarn इन फ्रंट, पर्ल 1। यही हमने रिपीट करना है। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट का फंदा हमने सीधा बुन लेना है क्योंकि एस स्टिच है ऐसे। अब रो 2 में हमने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 2। तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। ये देखिए रो 2 के हमने सारे फंदे जो है वो उल्टे बुन लिए हैं। अब रो 3 तीसरी सिलाई, इसे हमने रो 1 की तरह ही बुनना है लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो एक ही सिलाई का ये पैटर्न है फ्रेंड्स। देखिए एक फंदे को स्लिप किया, अब हमने अगले धागा आगे लाके इस फंदे को स्लिप किया था, जिसे हमने पहले स्लिप किया था उसे इस बार हम उल्टा बुनेंगे और जिसे उल्टा बुना था उसे स्लिप करेंगे। पर्ल द स्लिप्ड वन एंड स्लिप द पर्ल्ड वन। तो ऐसे हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। देखिए इसे स्लिप किया, इसे उल्टा बुनेंगे, इसे स्लिप किया, इसे उल्टा बुनेंगे, इसे स्लिप करेंगे और धागा पीछे ले जाके, क्योंकि एच स्टिच को हमने हमेशा सीधा ही बुनना है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब फिर 4th रो सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो यही 4 रोज जो है बार बार रिपीट करेंगे हम, जितना हमें अपने बॉर्डर की विड्थ चाहिए। तो अभी हम ये पहले उल्टे बुन लेते हैं सारे फंदे। पर्ल ऑल द स्टिचेस, ये हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए। 4th रो, यही 4 सिलाइयाँ 4 रोज हमने फिर से रिपीट करनी है और बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स पहले ये 4 रोज थोड़ी सी रिपीट करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये बॉर्डर कैसा दिखता है। ये देखिए हमने इस तरह से बॉर्डर बना लेना है। अब हमने जो है पैटर्न बनाना स्टार्ट करना है। तो पैटर्न के लिए राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब इस फंदे को हमने जो है 3 फंदे बनाने हैं। देखिए एक बार सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, फिर से एक बार इसे सीधा बुन लेंगे, मेक 3 स्टिचेस। फिर हमने 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद हमने फिर से 3 फंदे बना लेने हैं एक फंदे के। एक बार बुना, धागा आगे लाए, फिर एक बार बुना, मेक 3 स्टिचेस। तो ये हमने जो है 4 फंदे अब 4 फंदों के गैप के बाद रिपीट करने हैं, यानी कि अब 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 4 स्टिचेस, ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब फिर से हमने यही 4 फंदे रिपीट करने हैं जो हमने स्लिप करने के बाद बुने थे, यानी कि पहले हम 3 फंदे बनाएंगे, मेक 3, फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, knit 2, फिर से हम 3 फंदे बनाएंगे, मेक 3। तो यही हमने 8 फंदे रिपीट करने हैं। देखिए इसके बाद हमने फिर से 4 फंदे गैप के बुनने हैं और उसके बाद फिर हम ये 4 फंदे ऐसे बनाते जाएंगे। तो पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। लास्ट का एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने रो 1 कंप्लीट कर ली। अब देखिए रो 2 दूसरी तरफ से उल्टी सिलाई, रॉन्ग साइड, पहले फंदे को स्लिप किया। अब ये जो हमने 3 फंदे बनाए थे, इन तीनों को हमने, धागा हमारा आगे की तरफ रहेगा, इन्हें स्लिप कर लेंगे और ये जो 2 फंदे हमने सीधे बुने थे इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अब फिर ये 3 फंदे जो हमने 3 बनाए हैं
इन तीनों को स्लिप कर लेंगे और ये 4 फंदे जो गैप के हैं अब इनको हम उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4। फिर यही रिपीट करेंगे। 3 फंदे ये जो बनाए हैं इन्हें स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर से 3 फंदे जो बनाए हैं उन्हें स्लिप करेंगे, 2 फंदे, फिर उसके बाद ये जो हमने 3 स्लिप किए उसके बाद हमारे 4 आएंगे जिन्हें स्लिप करना है। तो ऐसे ही हम इन्हें रिपीट करते जाएंगे और लास्ट का फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमने रो 2 कंप्लीट कर ली। अब देखिए रो 3 तीसरी सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये जो हमने 3 फंदे बनाए हैं एक के, इन फंदों को हमने जो है लेफ्ट को ट्विस्ट करना है। तो देखिए इन फंदों को और इस एक फंदे को राइट नीडल पर लेंगे और इन 3 फंदों को आगे लेकर आएंगे इस तरह से और इस एक फंदे को पीछे ले आएंगे। अब पहले हम इस एक फंदे को सीधा बुन लेंगे और इन तीनों का हमने बैक लूप से एक बना लेना है। knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप, इस तरह से। ये देखिए अब ऐसे ही हमने इन 3 को राइट को ट्विस्ट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, ऐसे उतारेंगे इन फंदों को, जो एक फंदा है इसे बैक साइड से आगे लेकर आएंगे और इन 3 फंदों को ऐसे उतार लेंगे। आप जो है केबल नीडल की हेल्प ले सकते हैं ऐसे। अब इन 3 फंदों को हमने नॉर्मली 3 का 1 कर देना है सीधा बुनते हुए, ऐसे थोड़े से खींच लेंगे ताकि गैप ना बने। अब हमने इस एक फंदे को सीधा बुन लेना है। तो ये हमने 4 फंदे अब ऐसे ट्विस्टिंग करके कंप्लीट कर लिए। अब ये बीच के जो 4 फंदे हैं गैप वाले इनको सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4। अब फिर यही करेंगे, इन 3 फंदों को और इस एक फंदे को पहले राइट नीडल पर लेंगे, इन 3 को आगे लेकर आएंगे और इस एक फंदे को बैक साइड से इस तरह से आगे लाकर सीधा बुन देंगे। फिर इन 3 फंदों को बैक लूप से ऐसे सीधा बुन देंगे। ऐसे ही हमने इन 4 फंदों को उतारना है। अब इस फंदे को पीछे से नीडल इंसर्ट करके आगे लेकर आएंगे और इन 3 को ऐसे उतारेंगे और फिर इन 3 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। ये देखिए 3 का 1 बना लिया, फिर एक फंदा सीधा और एच स्टिच को भी सीधा। अब ऐसे देखिए हमने फ्रेंड्स यही 8 फंदे रिपीट करते जाने हैं। अभी ये बुने हमने, फिर उसके बाद हमने ये 4 का गैप बुनना है, फिर ये 4 फंदे ऐसे बुनने हैं ट्विस्टिंग वाले। तो जब हम बार बार ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में हमने जो ये बुने उसके बाद एक फंदा एच स्टिच रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। अब नेक्स्ट रो, इसमें हमने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप किया, ध्यान से देखिएगा इस रो को भी। अब ये फंदा जो हमारा एक फंदा है इसे हमने उल्टा बुनना है और ये देखिए ये जो हमने 3 फंदों का 1 बनाया है इनका हमने फिर से 3 फंदे बनाने हैं उल्टा बुनते हुए। मेक 3 पर्ल वाइज, एक बार उल्टा बुना, फिर धागा घुमाकर एक बार फिर उल्टा बुनेंगे ऐसे। अब ऐसे ही हमने इस जो फंदे हमने 3 का 1 बनाया है इसके फिर से हम 3 बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि उल्टी तरफ से बुन रहे हैं तो पर्ल वाइज उल्टा बुनते हुए 3 बनाएंगे। अब ये 4 फंदे जो है, एक फंदा तो ये वाला आ गया, बाकी ये गैप के 4 फंदे हैं ये भी उल्टे आ जाएंगे। 4, ये 4 फंदे उल्टे आ गए। अब फिर ये जो हमारा ये वाला जो स्क्वायर बन रहा है इसका एक फंदा उल्टा आएगा और ये जो 3 का 1 बनाया है इसके फिर से हम 3 बना लेंगे और इस वाले फंदे के भी 3 बना लेंगे। 1 2 3, मेक 3 स्टिचेस पर्ल वाइज। अब फिर लास्ट फंदा ये वाला भी उल्टा बुनेंगे और एच स्टिच को भी उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमने 4th रो इस तरह से कंप्लीट कर ली। अब देखिए 5th रो 5वीं सिलाई, ये फिर से बहुत आसान है। देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, अब इस बार फिर हम इन 3 फंदों को स्लिप करेंगे, इन अगले 3 फंदों को भी स्लिप करेंगे। तो इस बार हमने ये 6 फंदे स्लिप कर लिए जो हमने ये बनाया था 3-3 फंदों का। अब
यहाँ पे हमने ये एक फंदा भी सीधा बुनना है और 4 ये गैप वाले भी सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4। अब फिर से ये वाला एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर से इन 6 फंदों को 3-3 को, जो 3-3 का सेट बन रहा है, इसको इस तरह से उतार लेंगे, स्लिप कर लेंगे। धागा इस बार पीछे रहेगा। अब फिर एक फंदा सीधा और लास्ट फंदा भी एज स्टिच सीधा आ जाएगा। तो ये रो बहुत सिंपल है। आप देखिए नेक्स्ट रो, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए रॉन्ग साइड है, पहले फंदे को स्लिप किया। अब इस बार हमने ट्विस्टिंग करनी है। ये जो 3 फंदे हैं इन्हें हमने आगे की तरफ से राइट को लेकर आना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले इन चारों फंदों को राइट नीडल पर लेंगे। अब इस एक फंदे को आगे लेकर आएंगे और इन 3 फंदों को इस तरह से 3 का एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए, पर्ल 3 टुगेदर। फिर इस एक फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे। अब ऐसे ही हमने इन 3 फंदों को जो है लेफ्ट को ट्विस्ट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, फिर से इन चारों को राइट नीडल पर लेंगे, इन 3 को पीछे से आगे लेकर आएंगे यूं, और इस एक फंदे को ऐसे बीच में लेके आएंगे। अब पहले इस एक फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर इन 3 फंदों को एक बना लेंगे, 3 का एक बना लेंगे, पर्ल 3 टुगेदर। फिर ये 4 फंदे जो है बीच के ये उल्टे आएंगे। तो ये 4 फंदे उल्टे हर बार की तरह आ जाएंगे। अब फिर से हमने यही ट्विस्टिंग करनी है। देखिए हमेशा ट्विस्टिंग करती बार, अगर आपके पास केबल नीडल नहीं है तो आप ट्विस्टिंग करती बार राइट नीडल पर लीजिए पहले, जो फंदे हमने ट्विस्ट करने हैं। उसके बाद देखिए जिन फंदों को जैसे ट्विस्ट करना है, अब इन फंदों को हमने 3 को राइट को लेकर आना है, तो हम ऐसे इन राइट को ले आएंगे। अब पहले इन तीनों का उल्टा बुनते हुए एक बना लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए अब हमने इन 3 फंदों को लेफ्ट को लेकर जाना है। तो देखिए पहले इन चारों को राइट नीडल पर लेंगे और इन 3 को पीछे से बैक साइड से इस तरह से आगे लेकर आएंगे और इस एक फंदे को पहले बुन लेंगे उल्टा, और फिर इन 3 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब स्टिच रह गया उसे भी उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने 4 रोज जो है 6 रोज मोटिफ को बनाते हुए कंप्लीट कर ली। अब हम 4 रोज 4 सिलाई जो है प्लेन बुनेंगे, यानी कि इस रो में हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब इस तरफ से हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस, ये सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब फिर से हम 2 रोज 2 सिलाई और सीधी और उल्टी की बना लेंगे। तो ये 2 रोज अभी हम फिर से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। वर्क 2 more rows of stockinette stitch। ये देखिए हमने ये सारे फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब हमने फिर से यही पैटर्न रिपीट करना है, लेकिन इस बार जो ये हमारा फ्लावर बन रहा है ये इन 4 फंदों पे बनेगा, इन 4 स्टिचेस पे, इन दोनों के जो है मिडिल में बनेगा। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हमने इस बार 4 फंदे पहले सीधे बुन लेने हैं। जो ये वाले 4 स्टिचेस थे अब ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये नेक्स्ट 4 स्टिचेस। उसके बाद हमने ये वाला फ्लावर बनाने के लिए देखिए पहले एक फंदे को एक के 3 बना लेने हैं, 1 2 3। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो बाकी हम बीच की रो 1 की तरह ही बुनेंगे। फिर यहाँ पे हम एक फंदे के 3 बना लेंगे ऐसे, और फिर 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर यही रिपीट करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही जो है हमने 4 रोज को ही रिपीट करना है, थोड़ा सा चेंज कर करके। तो देखिए अब इस तरह से जैसे हमने ये बुना था एग्जैक्टली हम अब यहाँ पे बुनेंगे। तो जब हम इन रोज को 1 to 20 1 से लेके 20 तक की सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनता जाएगा। और ये मुझे बहुत ही प्यारा सा लगा था और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट किया था कि मैं ये बनाऊं उनके लिए। तो होप उनको ये पसंद आएगा, क्योंकि जैसा उन्होंने भेजा था कलर भी इवन यही था जो उन्होंने मुझे फोटो दी थी। तो आप भी फ्रेंड्स इस पैटर्न को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा बनकर आया है। देखिए थोड़ा स्टार और थोड़ा जो है फ्लावर की लुक देता है।
आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।